कांग्रेस तो अपने पैरों में आप पे कुआड़ी मारना लगी। तो आज का कश्मीर है, वो कश्मीर पहले क्या था और आज क्या है। जितनी भी रेवेन्यू स्टेट की जमीन थी, जितनी भी जमीन सन 52 में रेवेन्यू रिकॉर्ड देखोगे तो ज्यादातर वो हिंदू पंडितों की जमीन थी। आज एक की भी कोई नहीं, सारे दो घराने ने कब्जा कर लिया। शेख अब्दुल्ला परिवार और या मुफ्ती मोहम्मद सैयद वाला परिवार। गरीब मुसलमान ने भी कौन ठेवड़े है, पटड़े हो गए 2-2 हजार एकड़ के मालिक। सारे बड़े शहरों में सारा इनका कब्जा। ये थोड़ा होया करे है, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए सरकार ने यही तो किया है कि भाई ये क्या मतलब, चाहे अफगानिस्तान में जा लो चाहे आप पाकिस्तान में जा लो, तो बेचारा दूसरे धर्म का है, क्या उसको आप इस प्रकार करोगे? ऐसा नहीं होता। देखिए, आपकी पॉलिसी देखना भारत सरकार की। कभी भी भारत सरकार हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है। आज से कोई में कहीं जाओ, हर आदमी अच्छा जीना चाहता है। आज कश्मीर में जाके देखोगे तो गरीब से गरीब आदमी है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, उनका व्यापार बढ़िया है। आज उनको काम मिला है, नहीं तो बेरोजगारी भूखमरी बढ़ गई थी। आज हम चाहे उत्तर प्रदेश में कुछ भी कहें, वहां का जो कारीगर मुस्लिम कारीगर है, जो दिल्ली गुड़गांव में आता जाके पूछ के देखो, कैसा हमारा तो राम राज है, बेट हम तो दिन में लेके ने कौन दिया करता कोई। आज वो भी खुश है। क्यों? बदमाशी कहीं पर भी हो, वो बदमाशी से हम ऊपर नहीं उठ पाते। मोदी जी का सीधा मूलभूत समस्याओं को खत्म करो पहले। और ये ठीक कह रहे थे कि नौकरियां में वीसा कर दिया, कोई इंटरव्यू नहीं भाई, तो पास होगा अपना आप लगेगा, नहीं तो जान पहचान तो हो एमएलए की, उस एमपी की। यही तो रीजन था। और उसके बाद जो जान पहचान और पैसे तो लागेंगे, वो फैसला भी गलत करेंगे। उन्हें तो दिहाड़ी पूरी करनी और उनका ऊपर हाथ होया करता। इसलिए आप ये जो चुनाव है, ये चुनाव सही बात तो यही है, ये चुनाव कोई गांव सत्र का, विधानसभा का नहीं, ये देश का चुनाव है। इसीलिए इस मात्र 10 साल में 2014 में कहा वोट, इस लोकसभा में भी 1,31,000 आए, दूसरे चुनाव में 19 में 4,44,000 से ज्यादा आए। आज के दिन तो कांग्रेस जो विपक्षी नेता, विपक्ष की पार्टी मानती है अपने आप को और कहो है हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। हाँ है राष्ट्रीय पार्टी। तो चुनाव तो हमने देख लिए, 10% सीट कांग्रेस को नहीं मिल रही। 10% के बगैर विपक्ष का नेता नहीं होता। यानी 52, 53, 49, 85 रह जाए, 55 सीट कम से कम चाहिए। और उसका कारण और उसका असर, उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जिसमें 80 सीट हों, राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली के महाराज गांधी परिवार है, सारे छोटे छोटे बातें हैं। बोला को मैं तो केरल तो लड़ा दो कि तो जीत को, या कोई और राज्यसभा में दे दो, आरंभ भरने की जगह कौन नहीं पा रहे। और दूसरे लीडर सारे लड़ेंगे, और नहीं होगा तो हम लड़ो बड़े लीडर से हो, प्राप्त भाषण लाग रही बड़े लीडर भी नहीं होगा, हमने दूसरा लड़ा दो। इन तो अरुणाचल प्रदेश की जनता ज्यादा शानी लेकर सीट खर्च करवाओ, पीछे सरकार हमने तो दोनों तामे बना दी। अच्छा जब न्यू दिख रहा है हार तो सही, तो क्यों पीछे खर्च करो। अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है ये। और ये कोट साहब ठीक कह रहे थे, क्यों नहीं मेरा टिकट कोई मांग है कि नहीं मांग है, ध्यान तो चलना है। जब तो न्यू का टिकट लेके आवांगे और आगे जाने न्यू का दो भाई हम चेक करें, हम दूसरा लड़ा रहे क्या सौदा हो रहा है। और यह कांग्रेस आपस में जिसी थी वह क्या हो रही है, सिर्फ एक लाइन आ रही है, वो तो नहीं सोचते से कि कभी और मुख्यमंत्री को बन जा। इसलिए जो बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उदाहरण के तौर पर शैलजा थी, अशोक तंवर थे, पहले इनका इलाज करो भाई, पूरा कैसे इनका इलाज करो पहले। घटती घटती कितनी आई, सारे दल बेशक इकट्ठे हो लो। आज के दिन मोदी जी ने
24 के बाद का जो प्रोग्राम है, आप ये मान के चलना, करना तो पार्टी ने है, 2034 तक सबसे लंबा प्रधानमंत्री मोदी रहेगा, सबसे लंबा प्रधानमंत्री। और ये आदमी इससे क्या काम लेना है वो अपने तो ज्यादा जाने है। इसने बेरा था कि मनोहर लाल ने हटा के तड़का कह दिया सही तू बैठ जा भाई, इसने कुछ बेरा था, उसने देखा इस पर कोई और काम लेना है, इस पर यू ले ले। और कई बार अच्छे काम करनी है ना, उन नवीनों का दे तने दूसरा काम लेना है तो बैठ। और जनरल वीके सिंह 2 बार का मंत्री था, उसकी अच्छी जो परफॉर्मेंस थी और मोदी ने पकड़ रखी है। बदलते माहौल में दुनिया में देखना है कि उससे काम दुनिया के दूसरे देशों में लेना है और उससे हमने संबंध बनाने हैं दूसरे देशों के। पहले कह दिया देखे जा छोड़, तुम दूसरा काम लेना तेरे पर नहीं तो दूसरी पार्टी होने तो मनमाना हाली ना तो न्यू कह दे तू MLA बन जा, और पढ़े लिखे ने न्यू कह देंगे तू सतलाम नहीं करया। ये तो काम देखे कौन सा आदमी कड़े फिट बैठे, इससे अपना आप छांट ले हैं। अब किसको किसी को नहीं पता कि आखिर में जो आदमी से इसका कितना काम से दूसरे कहेंगे जनमत न्यू लग से मैं मुख्यमंत्री और साध लेने को सतवीर खड़ा धोती पर तू आजा तू बैठ इस पर जब न्यू कह जस्ती नहीं आती, हर काम लेती है पार्टी। इसलिए ये जो चुनाव है, इस चुनाव में तो सिर्फ मार्जिन वाली बात है कि मार्जिन किसका कितना रहे। हाँ एक चीज जरूर है, मेरी प्रार्थना अपने गाँव में, ये बड़े गांव है ना, यहाँ पोलिंग परसेंटेज हमेशा कम रहती है दूसरे गांव से हमेशा। तो गर्मी का भी टाइम से मई में सोच लिया हाँ बस जीत तो रहे सा छोटो नहीं यार, पोलिंग परसेंटेज जितनी ज्यादा होगी उतना फायदा मिलेगा। दूसरा, आज के दिन कोई भी आदमी शुरू में होया करता मैं तो पुराना कांग्रेसी, मैं पुराना कांग्रेसी, मैं पुराना भाजपा का, मैं पुराना फलां पार्टी का। हमारे से भी पूछने लगे, हम 50-40 MP मंत्री बैठे थे 1.5 महीना पहले, संघ के बड़े अधिकारी थे। जब अपना अपना एक्सपीरियंस बताओ तारा हमने के रहा, हम MP बने तो इससे पहले केस सुनिया करते, मेरा भी नंबर आ गया। आज पहले तो जनसंघ थी, हम तो नहीं सोचा जनसंघ शहर वाला पार्टी से युवा का निशान था। ये मैंने कहा हम सुनते भारत, हम तो यह सुनिया करते, लेकिन ये बेरा लग गया है, ये राष्ट्रीय सोच की पार्टी है। जब तो हम शहरी पार्टी लग गया मान्या करते, तो या तो कमाई पार्टी आ बनी। अब चुनाव में मेरी जो दूसरी प्रार्थना है, कल आप और हम भी कांग्रेस में थे, लोकदल में थे, आज कोई आदमी नहीं तो कहे कौन सा के भाई लीडर तो कहे कौन सा, वोटर कह सकता है, लीडर नहीं कह सकता। लीडर तो बंसीलाल जी के बारे में देखा, तुमने विकास गलत कहूं सो मैं तो देवलाल भी कभी कांग्रेस में थे, फिर न्यारे लड़की लोकदल में गए, आप भी लोकदल में थे। लोकदल बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई, जिस जेजेपी का जिक्र करा, हाँ वह भी जेजेपी और बीजेपी इकट्ठी थी, और विकास पार्टी और बीजेपी भी इकट्ठी थी। सारा सौदा हर वर्ग तो आरोप लादे हैं, तू दल बदलू से सारा सौदा ही था नहीं। अब तो जो भाई और जो किसी पार्टी में रह रहा है उनसे हाथ जोड़ के क्या हो, जो कहो आ जाओ सारे भारतीय बनेंगे अब तो, और भारतीय ही भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है। सब ने भारतीय बनाओ, कैसे बनाओ, कोई आज कोई कल जो भी दिशा है, ताकि हम मिलजुल के आगे बढ़ सके, तभी तरीका निकलेगा। तो नहीं होता, अब मान के चलिए ये सिस्टम और मजबूत होता जाएगा और ये काफिला बढ़ता जाएगा। क्योंकि लेना चाहिए, तो लोकसभा का चुनाव था तो हरियाणा प्रदेश में 58% वोट बीजेपी को मिला था पूरे प्रदेश में, और जब विधानसभा का आया तो मात्र 36% रह गया, 22% कटा था। तो हम कंट्रोल नहीं कर पाए। आरोप जरूर लाएंगे एक दूसरे के खिलाफ,
एक हल्का में नहीं, सारा में 22% डाउन आ गया। और कुछ करया, सारे 10-10 कैंडिडेट तैयार कर दिए, यू भी कैंडिडेट, यू भी कैंडिडेट, यू भी कैंडिडेट, और जिसका कैंडिडेट नहीं मिला वो डिमोरलाइज हो गया, तेरी बहन का तिला तो गया। रिजल्ट तो आया था ये, आरोप जरूर लगने लगे फिर सारे पे, लेकिन 22% वोट टूटने का मतलब 58 से 22 थोड़ा नहीं होता। और उसी का रिजल्ट हो गया कि हम 75 की बजाय 40 पा गए। इसलिए हमने मनोहर लाल जी को कहा कि ये कंपटीशन ना करवाओ। सारे नहीं सोचे मेरा कैंडिडेट ने टिकट को नहीं मिली, मेरा तो गया, मेरा तो गया। और आपस में नारेबाजी करवा दिए कि तो बोर्ड लुआओ था, कि रविंद्र लुआओ था, तो मैं भी लुआऊं था कि नहीं। और उसका नतीजा ये, मैं गलत तो नहीं कह गया, सच्चाई तो याद थी। उसमें चाहे किसी का सिर पर बाठा फोड़ो, यू कर गया, यू कर गया। यानी 22% वोट स्टेट का घट गया। और ऐसी ऐसी जगह घटा जिसका समझ में नहीं किसी का नहीं आई कि क्या किया। तो हमने अपनी तरफ से कहा कि पार्टी को एक रखी न, जिसको टिकट देने से दिल्ली तो दे दिया करो। हाँ, इस बार हमने ये कहा कि 2/3 सीट लेके आएंगे विधानसभा में, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, 2/3। इस बार हमारा अनुमान है कि हम 67 सीट लेंगे। तो हर आदमी सीखता है। हम जब लोकदल में थे तो हमारा दिमाग किसे डाल का था, कांग्रेस में आए तो किसे डाल का था। इस 10 साल में हमने भी बीजेपी में रहे कि बीजेपी वाला दिमाग ही बढ़िया हमारा सही। तो और हमने देख लिया भाई कुछ नहीं होता, तो जो सोता है ना मिलजुल के चल लगा। तो मैं कभी नहीं सोचना चाहिए मेरा एमएलए बने, मेरा एमएलए बने, मेरा बने ना। ये सारे मिलके एमएलए एमपी जितावांगे जब जाके हमारा टारगेट पूरा होगा देश और प्रदेश। तो इसलिए क्योंकि चुनाव का प्रचार तो बाद में चलेगा, आज तो सही बात है। इस प्रकार साहब ने बताया।